हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 संस्कृत बुक रुचिरा से पाठ 3 शब्द परिचय। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तृतीय पाठ शब्द परिचय। इस पाठ में हम लोग संस्कृत का हिंदी मीनिंग भी देखेंगे, साथ में इसके अभ्यास कार्य को भी करेंगे। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। बच्चों, आपने प्रथम पाठ और द्वितीय पाठ में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसके लिए पूछा गया है, एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति। एतत् खनित्रम अस्ति, यह एक कुदाली है। श्रमिका खनित्रम चालयति। श्रमिका जो है, जो लेडी लेबर है, वो खनित्रम चला रही है। खनित्रम कहते हैं कुदाली को। जो लेडी लेबर है वो कुदाली चला रही है। अब देखते हैं इसके हिंदी अर्थ को। यह क्या है? यह कुदाली है। मजदूरनी यानी श्रमिका कुदाली चला रही है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इसके शब्द अर्थों को देख लेते हैं ताकि हमको ये चैप्टर और आसानी से समझ में आ जाए। शब्दार्थ। एतत् नपुंसकलिंग में एतत् माने होता है यह, और इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट। विश्राम गृहम, विश्रामालय यानी रेस्ट हाउस, जहाँ पे रेस्ट किया जाता है। अत्र, अत्र माने होता है यहाँ यानी हेयर। भित्तिकम यानी घेरा या फिर दीवार, जो फेंस लगाई जाती है या फिर वॉल होती है। खनित्रम, खनित्रम कहते हैं कुदाल या फिर खंती, डिगिंग एक्स, जिससे खुदाई की जाती है। श्रमिका मजदूरनी यानी फीमेल लेबर। चालयति चलाती है। मूव्स या फिर यूजेस, उसका यूज़ करती है। एते, एते माने होता है ये दोनों। एतत् माने यह और एते माने ये दोनों। बस यानी दो बसें, 2 बसेस। इसमें क्या होता है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जो वचन होते हैं संस्कृत में वो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इंग्लिश में क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी तरह हिंदी में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एतत् माने होता है यह यानी एक वचन। एते माने होता है दो, ये दोनों। और एतानि माने होता है बहुवचन, यानी उसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हमने पहले बात की थी कि जो चीज़ हमारे पास में होती है तो वहाँ क्या यूज़ होता है? यह। और जो कोई दूर होती है तो उसके लिए हम वह का यूज़ करते हैं। इसी तरह नपुंसकलिंग में जब चीज़ पास होती है तो हम एतत् का प्रयोग करते हैं, और जब चीज़ हमसे दूर होती है तो हम तत् का प्रयोग करते हैं, यानी वह। तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है यानी रेस्ट हाउस है। अस्ति माने होता है। तत् माने वह विश्राम गृह है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम माने होता है क्या, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम माने फेंस यानी वॉल, दीवार, अस्ति माने है, क्या यहाँ पर दीवार है? आप देखेंगे तो यहाँ पर दीवार नहीं है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। इसका हम हिंदी मीनिंग इस तरह से लिखेंगे, तत् किम, वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है, विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है? तो नहीं, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, यहाँ पर बात की गई है कि ये क्या है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? एते अंगुली के स्तः, ये दोनों अंगूठियाँ हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कौन है? सुनार हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? गोल्ड स्मिथ। तो यहाँ पर ये जो सुनार हैं, इनके हाथों में क्या है? ये अंगूठियाँ हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्तः लिखा है। स्तः का प्रयोग हम तब करते हैं, स्तः का प्रयोग हम द्विवचन में करते हैं। इसका रूप कैसे चलता है? अस्ति, स्तः, सन्ति। स्वर्णकारा अंगुलिके रचयति, जो सुनार है वो अंगूठी बना रहा है। तो इसका हिंदी मीनिंग कैसे लिखेंगे कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों अंगूठियाँ हैं। सुनार यानी गोल्ड स्मिथ
2 अंगूठियां बना रहा है। यहाँ पर बात की गई है इस चित्र के बारे में। ते के यानी वे क्या हैं, ये चीज़ हमसे दूर है तो हम यहाँ पर ते का यूज़ करेंगे। यहाँ पर बात की गई है इन बसों के बारे में। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसयान हैं यानी बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसयान, कुत्र माने होता है कहाँ, गच्छतः माने जा रही हैं, ये दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, ये दोनों रेलवे स्टेशन पर जा रही हैं। तो अब देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग। वे दो क्या हैं, वे दो बसें हैं। वे दोनों बसें यानी बस कहाँ जा रही हैं, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। बच्चों यहाँ पर गच्छता लिखा है ना, इसका रूप भी पठ धातु की तरह ही होता है। जैसे पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामि पठावा पठाम। तो इस तरह से ये क्या है, द्विवचन और प्रथम पुरुष की धातु है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 चीज़ों की बात हो रही है। तो आप इसको देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये बहुवचन की बात हो रही है। तो जब एतत् इसको हम देखेंगे एतानि कानि, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब क्या हैं। एतत् एते एतानि, ये सब क्या हैं। एतानि कर वस्त्राणि सन्ति, ये सब कर वस्त्राणि, कर वस्त्राणि कहते हैं रुमाल को, ये सब रुमाल हैं। सन्ति माने हैं, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। अस्ति स्तः सन्ति। किम एतानि पुराणानि, क्या ये पुराने हैं। न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये सब नए हैं। अब देखेंगे इसका हिंदी मीनिंग। ये सब क्या हैं, ये सब रुमाल हैं। क्या ये सब पुराने हैं, नहीं ये सब नए हैं। तानि कानि, तानि माने होता है वे, कानि माने क्या है, वे क्या हैं। यहाँ पर इनकी बात हो रही है, आप देखकर समझ गए होंगे। तानि कदली फलानि सन्ति, कदली फलानि कहते हैं केलों को, ये वे केले हैं। तानि माने वे और कानि माने क्या हैं, वे क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, आप इसको देखकर समझ गए होंगे कि ये केले हैं। कदली फलानि संस्कृत में कहते हैं केलों को, वे केले हैं। किम तानि मधुराणि, किम माने होता है क्या, तानि माने वे, मधुराणि माने मीठे हैं, क्या वे मीठे हैं। आम तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ ये मधुर भी यानी मीठे भी और पोषक भी हैं। चौ माने होता है और। तो इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे। वे सब क्या हैं, वे सब केले हैं। क्या वे सब मीठे हैं, हाँ वे मीठे और पोषक हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारत, आपको चित्रों को देखकर इनका उच्चारण करना है। ये क्या है, पर्णम, पर्णम माने पत्ता। क्रीडनम, क्रीडनम माने होता है खिलौना, टॉय। नारिकेलम, नारिकेलम यानी नारियल। सगणकम, सगणकम कहते हैं कंप्यूटर को। वातायनन यानी खिड़की। सोपानम, सोपानम कहते हैं सीढ़ियों को। उद्यानम, उद्यानम कहते हैं बगीचे को। उपनेत्रम, उपनेत्रम कहते हैं चश्मे को। कंक्तम, कंक्तम कहते हैं कंघे को यानी कॉम्ब। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, आपको वर्णों का संयोजन करना है, जोड़ना है और फिर कोष्ठक में लिखना है। प अ, जब ये होता है प के नीचे हलंत होता है और इसके साथ जब स्वर मिल जाता है तो ये बन जाता है प। फिर रौण, फिर जो ये णौ है ये भी आधा है यानी हलंत लगा है, हलंत लगा है का मतलब आधा है। और ये रौ है तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे, णौ के ऊपर रौ, क्योंकि णौ के बाद अ है तो यह पूर्ण रूप से लिखा जाएगा। पर्णम, मो आधा है तो ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई भी स्वर नहीं है। पर्णम। अब इसको कैसे लिखेंगे। ख, न, ई, नी, त, र, रौ में अ है तो ये पूरा रौ लिखा जाएगा
और तो आधा है तो इसको इसके बीच में लिखा जाएगा मौ। खनित्रम। प उ पू। रो र आ। पू रा ना। नौ में आ स्वर है तो ना। न ई। इसको किस प्रकार लिखेंगे? पुराणानी। प ओ पो। श अ श। क आ का। ण ई णी। पोषकाणी। क अ क, क्योंकि ये हलंत जहाँ भी लगा है ये आधा होता है और जब इसमें स्वर मिल जाता है तभी ये पूर्ण होता है। आपने सुना होगा कि जितने भी व्यंजन हैं वो स्वरों के मेल से ही बनते हैं। क अ त अ त म। कंगतम यानी कंघा। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरत। आगे लिखे हुए जो पद हैं उनका वर्ण विच्छेद करो। जैसे कि उदाहरण में दिया है, आपको शब्द दिया है और आपको क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है, उसको अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ क्या लिखा है आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो वो जो है वो आधा लिखा है, ये पूरा नहीं है, तो आप इसको वो और नीचे हलंत लिखेंगे। तो अगला व्यंजन देखेंगे तो आप देखेंगे यो लिखा है, तो यो पूरा है तो यो और ओ को मिलाकर इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। अगर हम जौ को देखते हैं तो जौ भी पूर्ण है तो जौ में हलंत लगाएंगे फिर ओ लिखेंगे। और अगर हम नौ को देखते हैं तो नौ भी पूर्ण है तो नौ हलंत लिखेंगे और ओ उसमें प्लस करेंगे। फिर हम अगर मौ देखते हैं तो मौ के नीचे हलंत है तो हम इसको उसी तरह से लिख देंगे। अगर यहाँ पे हलंत नहीं होता तो हम मौ के पीछे ओ भी लिखते। अगला देखेंगे तो पुस्तकम, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको हम इस तरह से लिखेंगे प उ पू स। क्योंकि आधा है, इसके बाद स्वर नहीं लिखेंगे। फिर तो में हलंत लगाएंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर क में हलंत लगाएंगे और फिर ओ लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर भी क लिखा है। और फिर मौ के नीचे हलंत लगा है, उसको हम उसी प्रकार से ही लिख देंगे। अगला जो शब्द है वो है भित्तिकम। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? भ छोटा ई, क्योंकि हम इसको मात्रा के हिसाब से लिखेंगे, मात्रा आगे से है तो छोटे ई की मात्रा हुई। तो यहाँ पर देखेंगे भ ई, फिर क्योंकि 2 बार तो है, एक बार आधा तो फिर पूरा तो फिर हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो प्लस तो फिर ई की मात्रा, भित्ति, क हलंत, ओ फिर मौ, फिर उसमें भी हलंत। नूतनानी। नूतनानी का मैंने अर्थ आपको बताया था कि नए। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे? न। अब आप देखेंगे यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। इन मात्राओं का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ देखेंगे तो छोटे ऊ की है तो हम छोटा ऊ लिखेंगे, और अगर यहाँ देखेंगे तो बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ा ऊ लिखेंगे। नौ प्लस ऊ प्लस तो के बाद ओ, फिर नौ हलंत भी लगाएंगे, आप ध्यान रखेंगे हलंत का। फिर आ, क्योंकि ना है, फिर नौ, फिर हलंत लगाएंगे, फिर ई, क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। नूतनानी। अगला है वातायनम। वातायनम का अर्थ है खिड़की। व आ वा, तो आ ता, य अ य, न अ न, म, क्योंकि म पूर्ण नहीं है, हलंत लगा है तो म को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब अगले शब्द को देखेंगे, वो है उपनेत्रम। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? क्योंकि उ अपने आप में ही स्वर है तो उ ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर प को देखेंगे, प क्योंकि व्यंजन है और उसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर अ, फिर न, फिर ए क्योंकि छोटे ए की मात्रा है, फिर तो क्योंकि उसमें रॉ भी लगा है, फिर रॉ, फिर अ, फिर म। उपनेत्रम। अगले प्रश्न को देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर उसका संस्कृत में आपने नाम लिख देना है कि इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे। आप चित्र को देख रहे होंगे कि ये क्या है? ये है आम, इसको संस्कृत में आम्रम कहते हैं। ये है पत्ता, पत्ते को पर्णम कहते हैं।
ये है पंखा, पंखे को संस्कृत में व्यंजनम कहते हैं। ये है रुमाल, रुमाल को करवस्त्राणि कहते हैं। और ये क्या है, ये है धागा, इसको कुछ लोग रील भी बोलते हैं, इसको संस्कृत में सूत्रम कहते हैं। और ये है छाता, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अम्ब्रेला, इसको छत्रम कहते हैं। और धागे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, धागे को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड। रुमाल को हैंडकरचीफ, आम को मैंगो, पर्णम को लीफ, व्यंजनम को फैन। आप अगर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों को ध्यान रखेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। आप देखेंगे प्रश्न क्या है, किम पतति, क्या गिरता है। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, ये क्या है, एक मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, तो यहाँ से क्या गिर रहा है, एक फल गिर रहा है। आम्रम भी लिखेंगे तो भी सही आंसर है, अगर आप फलम लिखेंगे तो भी सही उत्तर होगा। इसको लिखेंगे फलम पतति, फल गिरता है, पतति माने होता है गिरना, फल गिरता है। मयूरो किम कुरुतः, यहाँ पर देखेंगे दो मोर हैं, तो यहाँ पर क्या आया है, मयूरो। मयूरों का जो रूप होता है ना, वो पुल्लिंग है, और पुल्लिंग शब्द राम शब्द के अनुसार ही चलते हैं। मयूरो किम कुरुता, ये दोनों मोर क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों मोर नाच रहे हैं। मयूरो नृत्यतः, यहाँ पर हम पूर्ण विराम भी लगाएंगे। एते क स्तः, ये दोनों क्या हैं, एते क्रीडनके स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका, आप अगर इसको गिनेंगे 1 2 3 यानी बहुवचन है, तो बालिका किम कुर्वन्ति, ये बालिकाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं। बालिका पठन्ति, तो यहाँ पर भी पठ का बहुवचन रूप ही लागू होगा। आप पठ धातु जानते होंगे, पठती, पठता, पठन्ति, तो यहाँ पर बालिका आया है, तो यहाँ भी आप पठन्ति ही लिखेंगे। बालिका पठन्ति। अगला है कानि विकसन्ति, क्या खिल रहा है, तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार आपको वाक्यों की रचना करनी है। एतत् पतति, यह गिरता है, तो यहाँ देखेंगे इसको आपने कैसे चेंज करना है, बहुवचन रूप में इसको चेंज करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एतानि पतन्ति, एते पढ़ने स्तः, इसको आप किस तरह से, इसको किस में चेंज करेंगे, बहुवचन में। एते क्या होता है, द्विवचन, स्तः द्विवचन, ये दोनों पत्ते हैं, तो इसका हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, एक मोर नाचता है, इसको हमने बहुवचन में चेंज करना है, तो मयूरः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, इसको हमने बहुवचन में परिवर्तित करना है। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा रूप है, एतानि यानानि, ये है बहुवचन रूप। एतत्, एते, एतानि बहुवचन में दिया है और इसको द्विवचन में परिवर्तित करना है। एते यानम। छात्रे लिखतः, इसको हमने बहुवचन में बदलना है। छात्रे किसका रूप होता है, ये द्विवचन का रूप है। छात्रः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, ये क्या है, एक वचन है, इसको हमने द्विवचन में परिवर्तित करना है। नारिकेले पततः, यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अब देखेंगे अगले प्रश्न को। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यहाँ पर आपको मैच इट करना है, तो हम कैसे करेंगे। कोकिले कूजतः, पवन वहती, पवन कहते हैं हवा को। पुष्पम विकसति, खगा पक्षी क्या करता है, उत्पतति, उत्पतति माने होता है उड़ता है, खग माने होता है पक्षी, बर्ड, पक्षी उड़ता है। मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। सिंहा गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। इसके साथ ही आपका पाठ पूरा हुआ। आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।